जो कुछ ये अति विशिष्ट लोग पीछे खड़े हैं, जिसे मेरा निवेदन है वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अभी संचलन में भी चलना है तो थोड़ा पैरों को भी आराम मिल जाएगा। मंच पर पूज्य महाराज जी, अन्य सभी सिंधु प्रसाद समाज के सभी मंचासीन अतिथिगण, इस प्रांगण में उपस्थित हिंदू समाज, माताएं, बहनें और यहाँ पर बैठे हुए सभी बजरंगियों को सादर जय श्री राम। आज हम सभी यहाँ पर बजरंग दल के नेतृत्व में शौर्य यात्रा इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बजरंग दल हिंदू समाज के युवाओं का एक संगठन है जो हिंदू समाज की युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से संगठन का नाम है बजरंग दल, तो बजरंग जो शब्द है वो बजरंग बली से लिया गया। तो ऐसे हम सबके जो आराध्य है, उधर देखेंगे हनुमान जी का चित्र भी लगा। हमारे जो प्रेरणा के स्रोत है, आराध्य है, जिनको हम प्रातः हनुमान चालीसा के रूप में याद करते हैं। जैसे हनुमान जी के जीवन को उठा करके देखेंगे तो हनुमान जी ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, न अपना राज्य चाहा, न यश चाहा, न नाम चाहा। उन्होंने कहा राम काज कीने बिना मोहे कहा, यानी कि पूरा जीवन राम के काम के लिए राम की सेवा करी। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि आज सारी दुनिया में राम से ज्यादा मंदिर अगर किसी के है तो वो हनुमान जी। ये भक्ति की शक्ति है। तो ऐसे हनुमान जी हम सबकी प्रेरणा के स्रोत है। और जिस प्रकार से भगवान राम के काम के लिए हनुमान जी ने जीवन भर काम किया, इसी प्रकार से हम सब लोग भी भगवान राम के काम के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए बजरंग बली का स्मरण करके, बजरंग बली को अपने मन में धारण करके अपने जीवन को युवा अवस्था के अंदर जीते। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा, रामेश्वर से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा उस समय निकाली जा रही थी। उस समय जो हिंदू विरोधी सरकारें थी, उन सरकारों ने कहा कि हम इस राम रथ की सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर कोई भीड़ आकर के, हिंदू विरोधी लोग आकर के, असामाजिक लोग आकर के इस रथ पर हमला कर दिया, इस यात्रा पर हमला कर दिया, तो ये हमारी कोई गारंटी नहीं। उस समय राम जन्मभूमि का नेतृत्व अपने भी सिंधु परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से भगवान राम का काम उस समय बजरंग बली ने किया था, तो ये भगवान राम की यात्रा सुरक्षित देश भर में निकले, इसका काम भी हिंदू समाज के नौजवान करेंगे। और तब ये बजरंग दल की स्थापना हुई, राम रथ की रक्षा के लिए। और बजरंग दल के आप जैसे नौजवानों ने जब उस यात्रा को अपने सुरक्षा के व्यूह में ले लिया, तो पूरे भारत के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस यात्रा पर एक कंकड़ फेंक दे या तिरछी निगाहों से भी देखे। यह है बजरंग दल की ताकत। और तब से लेकर के आज तक जहां भी हिंदू समाज के सामने चुनौती आती है, हिंदू
समाज के लिए जो समाज के अच्छे काम हैं, जो रचनात्मक काम है, वो भी बजरंग दल करता है। हम प्रतिवर्ष रक्तदान का कार्यक्रम करते हैं और एक समय के अंदर किसी संगठन के द्वारा भारत के अंदर सबसे ज्यादा रक्तदान अगर कोई करने वाला संगठन है तो वो ये बजरंग दल है। समाज के अंदर किसी को भी रक्त की जरूरत हो तो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर हर समय तैयार है। कहीं कोई आपदा है, कहीं कोई संकट है। अभी 1.5 साल पहले हाथरस जिले में एक संत का एक प्रवचन का कार्यक्रम था। विश्व गुरु साकार हरि उनका नाम था। वहां पर अचानक से कुछ एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना के अंदर कई लोग को अपने प्राण भी देने पड़े। अस्पताल के अंदर चीखकार पुकार, चारों तरफ अव्यवस्था का वातावरण हो गया। हमारे हाथरस जिले के कार्यकर्ता, मथुरा जिले के कार्यकर्ता, अलीगढ़ जिले के बजरंग दल के कार्यकर्ता सबसे पहले वहां पर गए, घायलों को निकाल करके अस्पतालों में पहुंचाया। वहां पर जो लोग थे उनके भोजन की व्यवस्था करी। उन जो बीमार लोग थे उनके जब परिवार के लोग वहां पर आ गए तो उन मरीजों को उनके घर तक भेजने की, दवाई की, भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था ये अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता। तो समाज के अंदर जहां भी संकट होता है, कहीं किसी प्रकार अभी 1-1.5 साल पहले अपने शाहजहांपुर के अंदर भयंकर बाढ़ आई। वहां पर कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, बरेली में भी आई होगी। वहां पर कमर तक पानी में उतर करके वहां से लोगों को निकालना, फिर पशुओं को निकालना, जो वहां पर लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना, ऐसे सारे काम ये बजरंग दल के कार्यकर्ता ये हर समय ये तैयार रहते हैं। ऐसा हमारे बजरंग दल है। धर्म के, समाज के, देश के हित के लिए जैसी भी आवश्यकता है वहां पर ये बजरंग दल के कार्यकर्ता ये तैयार रहते हैं। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, अखबार में फोटो भी नहीं छपेगा, कुछ इनाम के पत्रों भी नहीं मिलेगा। प्रशंसा के 2 शब्द अगर मिल गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो भी कोई देने वाला नहीं है। तब भी ये देश हमारा है, ये हिंदू समाज हमारा है, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। ऐसा भाव मन में लेकर के सारे देश के अंदर ये बजरंग दल काम करें। आज हम सभी लोग यहाँ पर शौर्य यात्रा के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो शौर्य शब्द है ये वीरता का परिचय है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या के अंदर 500